जी बताएं। हाँ, बस्तर पूरी संभाग एक राज्य के बराबर है। केरल राज्य से यह बड़ा भूभाग क्षेत्र आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये विकास की कई कोसों दूर है, कई दूर है। यहाँ की जनता को, यहाँ की जनता के स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा को लेकर सत्ताधारी शासन जो भी रहे हैं ये कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ की खनिज संपदा, वन संपदा और अन्य दोहन की जो नीति है वो एक तरफा चलती रही है। कल दिनांक 9 मई 2023 को संपूर्ण बस्तर संभाग महाबंद का आह्वान रेल आंदोलन समिति और सर्व समाज तथा बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पे रखा गया था, जिसे रेल मंत्री विगत 4 दिन से आप देख रहे होंगे, रेल मंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से ये जानकारी दिया है कि जुलाई 2023 तक डीपीआर रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन का बन जाएगा और कार्य अगस्त 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी कल एक प्रेस वार्ता द्वारा सभी काम पूर्ण होने की बात इस रेल जो सुविधा मिलनी चाहिए बस्तर को, उस बात को लेकर किया है। उनका भी हम इस बंद के बाद, हमारी जो बंद है ये बंद नहीं, ये विस्तार हुआ है, लेकिन इस रेल सुविधा को लेकर जन जागरण की निरंतर बस्तर में चालू रहेगा। आप सभी भी अवगत हैं कि सड़क मार्ग हो या रेल सुविधा जो आम जनता के लिए होती है, इस पे पूरी बस्तर को अछूता रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में एक चतुर्भुज योजना लागू किया गया सड़क मार्ग का। इतना बड़ी हमारी बस्तर कहीं से भी उस चतुर्भुज योजना से टच नहीं हुआ। अभी गडकरी जी केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, इनके कार्यकाल में बस्तर माला ने भारत माला सड़क योजना चालू किया गया है। वह भी मार्ग हमारे बस्तर के क्षेत्र को टच नहीं कर रहा है। आप सबको पता होगा कि यहाँ 400 से अधिक दूर संचार के टावर लगना था, यानी इतना दुर्दशा और इतना दयनीय स्थिति बस्तर की है कि संचार सुविधा है ही नहीं, जिससे हमारे युवा पीढ़ी या बस्तर के समुचित, जिसको आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, जब तक संचार युग में नहीं पहुँचेंगे तब तक इनका विकास नहीं होगा। रेल में यात्रा करना नहीं, बस्तर के विकास के लिए रेल की आवश्यकता है। ये जो जब तक ये रेल सुविधा, संचार सुविधा नहीं बढ़ेगी तब तक बस्तर ऐसे पिछड़ापन रहेगा। इसीलिए आज बस्तरवासी समग्र सर्व समाज जागृत हो गया है और आंदोलित है। कल का 9 मई 2023 का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस बंद को, महाबंद को स्थगित कर आगामी अगस्त महीना के पश्चात जो कार्य योजना बनेगी उस पे काम करेंगे। देखिए, देश की आज़ादी के बाद जो स्थितियां अन्य जगह में थी, लगभग वो स्थिति हमारे यहाँ भी थी। बस्तर में जो विशाखापट्टनम से लेके बेलाडीला रेल मार्ग बना, क्योंकि लोहा के लिए जो उनका जापान से एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले से हमारी मांग, बस्तर वासियों की मांग रायपुर से जगदलपुर को लेके थी, दिल्ली राजहरा जगदलपुर। किंतु हमारे क्षेत्र को पिछड़ा रख के, यहाँ से खनिज संसाधनों का दोहन करके लगातार बस्तर वासियों के साथ ये जो हमारी जो सरलता है, जो हमारी भोलापन है, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। आप लोगों को मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 60 के दशक के आसपास बस्तर में एक बहुत छोटा सा संघर्ष हुआ था यहाँ पे प्लांट के लिए, लेकिन वो प्लांट कहाँ लगा? वो प्लांट चला गया विशाखापट्टनम में, क्योंकि विशाखापट्टनम के 32 सांसद जो थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमारा जो प्लांट यहाँ लगना था, क्योंकि हमारा लोहा बस्तर से इतना जा रहा था, तो केंद्र सरकार ने एक योजना बना के हमको एक यहाँ पे प्लांट दिया था। लेकिन वो वहाँ के लोगों ने दबाव बनाया और वो दबाव बना के वहाँ पर ले गया। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखर नहीं होंगे, तब तक आप ये बात मान लीजिए कि दिल्ली और रायपुर की जो सरकार है वो बस्तर के विकास पे फोकस करेगी, बस्तर से खनिज दोहन परिवहन करके, ना कि बस्तरिया पे।
बस्तरिया के विकास के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मुखर होना पड़ेगा। और इसको लेकर पिछले 22 महीना से रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर जब हम लोगों ने पदयात्रा की, तो हमने उस पदयात्रा में देखा और पदयात्रा में महसूस किया हमने कि अबूझमाड़ के क्षेत्र में लोग रेल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वनोपज की जो उनकी रेट वैल्यू नहीं मिल रही है उस पर वो सवाल करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग एलएलबी करके भी जो बच्चे गांव में बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं कि हमारे सामानों की रेट वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एक बड़ा पैसा जो है वो परिवहन के माध्यम से जा रहा है। रेल सिर्फ एक यात्रा नहीं है, रेल से हमारे क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है, हमारे क्षेत्र में एजुकेशन की स्थिति हुआ है, हमारे क्षेत्र में उद्योग की स्थिति पुअर है। रेल आर्थिक प्रगति में रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे भूतल परिवहन में सस्ता परिवहन जो है वो रेल है, और ये हर आयु हर वर्ग की सुविधा के लिए भी। और ये मांगे लगातार होती गई और आश्वासनों में, घोषणाओं में, कागजों में हमको रेल मिलता रहा। पदयात्रा में जो 6-6 महीना के बच्चों को माता बहनें गोद में लेके भरी गर्मी दोपहर में हमारे साथ 2-2 4-4 किलोमीटर चली हैं, तो उनकी भावनाएं समझिए। उसके बाद भी इसको हम लोगों ने जन जागरण का स्वरूप दिया, और आने वाले समय में 20-25 दिन पहले हम लोगों ने जब इस बंद का आह्वान किया, तो आप देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी या कोई भी जो है 24 घंटे 48 घंटे पहले भी बंद करती है तो बंद सफल हो जाता है। हम बस्तर रेल आंदोलन वालों का उद्देश्य क्षेत्र में हंगामा विवाद करना नहीं है, हमारी बात जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसलिए हमने 1 महीने का समय दिया। और आपको हम बता दें कि अबूझमाड़ों में लोगों ने मतलब रैली निकाली, अबूझमाड़ में रेल की बात की और बंद के लिए वो बाजार-बाजार घूमे, गाँव-गाँव घूमे, इवन यहाँ तक बोले कि जो साप्ताहिक के बाजार है, उन बाज़ारों में हम बाज़ार को बंद करेंगे। तो इसके पीछे सरकार जो बोलती है, चाहे वो नक्सलियों के भी मामले पे अब बात आता हूँ मैं। अब आप बताइए मेरे को कि जो रावघाट से दल्लीराज हरा है वो ज़्यादा इफेक्टेड है, और रावघाट से जगदलपुर यात्रियों के लिए है, लेकिन ऑफिसर्स जो रेल अधिकारी हैं वो सिर्फ बस्तर से मलाई मलाई ले जाना चाहते हैं और बस्तर को देना कुछ नहीं चाहते, और वो नक्सलिज्म के नाम पे ये सब तमाशा जो कर रहा है। तो ये बताइए कि स्थितियों में जनता को, अगर हमारी वो जो जनता वहाँ पे है जहाँ एजुकेशन हेल्थ में हम काफ़ी पिछड़े हैं, उनको भड़काने में वो सफल क्यों होते हैं? सरकार की इस नीति की वजह से। अब भारत सरकार को और राजधानी की सरकार को ये बात विशेष ध्यान देना होगा कि लगातार जो डेवलपमेंट की नीतियां बना रहे हैं, उस नीतियों में जिन क्षेत्र से आप अरबों खरबों रुपए का इनकम करते हैं, उस क्षेत्र में भी मूलभूत सुविधाएं, उद्योग, रेल पे आप फोकस कीजिए। उसकी रेट वैल्यू भी कम होगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। हमारा ये कहना है कि ये किस प्रकार की विकास की नीति है कि महानगरों में ही आप सुपर फास्ट ट्रेन ला रहे हैं, महानगरों में ही आप वंदे मातरम ला रहे हैं, महानगरों में ही आप बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन विकास जो अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन लोगों ने हम जनता के लिए ये सुविधाएं दी, और वो भी आदिवासी क्षेत्र में। आप ये बताइए कि किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जब तक उस क्षेत्र में रोजगार के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए वो स्टेटस नहीं आएगा, बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? और जो बाहर बच्चे तैयारी करके भी आ जाएंगे तो उनका यहाँ फ्यूचर नहीं रहेगा, तो उनको पलायन के सिवा चाहे मजदूर हो या एक अच्छा प्रोफेसर हो या एक अच्छा डॉक्टर हो, वो आपके क्षेत्र पे नहीं रहेगा। ये तमाम चिंतन अध्ययन सिर्फ हम नहीं करते। अभी जो 7 जिलों का महाबंद था, इस महाबंद में हमने उन लोगों में वो आंखों में चमक देखी। हम पदयात्रा के बाद लगातार हमसे लोग सवाल करते थे, क्या सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी? क्या बस्तर से सिर्फ लेते ही रहेगी? तो ये तमाम बातों पे जो आने वाला 9 का हमारा बंद था, ये एक विशाल जनसमूह उमड़ता, क्योंकि अब बस्तरिया जाग गया है। अब ऑफिसर्स सरकारों के या अपने जनप्रतिनिधियों से यदि घोषणा करवाएंगे और उसको इवेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, या चुनावी समीकरण के अंतर्गत जीत और हार पे अगर वो रणनीति पे काम करेंगे, तो बस्तर की जनता राजनीति के परे बस्तर हित में अब एकजुट हो गई है। अब जनता को, आपको सिर्फ आश्वासन से खेल नहीं चलेगा। ये कल का नौबंद भी जो हमने किया, हमने इसलिए किया कि हम 60 सालों से जब हम इंतजार कर सकते हैं, और रेल के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लिख के जब इन्होंने एक समय अवधि डाला, तो हमको उनका सम्मान करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि भारत सरकार के अधिकारी या उस पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने नेताओं को कितनी गंभीरता से सुनते हैं, या मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों या रेल मंत्री हों, लेकिन जनता जो है,
जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीती है, वो उनकी बातों पे भरोसा करती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इवेंट रेलवे अधिकारियों ने अब तक देश के प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा करवाया था 9 मई 2015 का, हमने उस सम्मान में अभी जो 9 तारीख को स्थगित किया है, तो आने वाले समय में जो रेल मंत्री जी ने समयावधि दिया है, उसको भी बस्तर वासियों के हित में हमारे जनप्रतिनिधि कराएं, और जो भी इस क्षेत्र में प्रयास करता है, हम उनको साधुवाद देते हैं। नहीं तो अन्यथा हम सड़क की लड़ाई आने वाले समय में फिर लड़ेंगे।